नमस्कार दोस्तों, भाई एक और बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज के इस वीडियो में निफ्टी को लेके मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी में काम कैसे करना चाहिए भाई, और क्या क्या दिक्कतें निफ्टी में काम करने में आती हैं, कैसे आप इससे निपटोगे भाई। साथ में मैं आपको गोल्ड का, इथेरियम का व्यू भी बताऊंगा और ओवरऑल मार्केट को लेके भाई मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि भाई आपको कैसी अप्रोच मार्केट में रखनी चाहिए सो दैट एक तो लॉस कम हो भाई, एक ओवर ट्रेडिंग कम हो भाई, और एक सही जगह पे सही ट्रेड पकड़ सको आप। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, बड़ी प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी, ध्यान से वीडियो को देखना। एक मैं आपको कल लाइव सेशन हम रख रहे हैं, फ्री ग्रुप जो टेलीग्राम है अपना, वहां मैंने शेयर कर दिया है भाई। कोई उस ग्रुप में नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। कल लाइव सेशन रखेंगे भाई, एक 11 बजे से लेके 1 बजे तक, उसका भी मैं बताऊंगा। अभी मैंने उसका भी पोस्टर डाला हुआ है ग्रुप में, वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से भाई। देखो मैं आपको एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं भाई, इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रखी है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, जैसे मार्केट की कल क्लोजिंग थी 24,170 के आसपास, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं भाई, यहां मैंने बोल दिया था 1 तारीख को कि ट्रेंड बुलिश हो चुका है, ठीक है। कल हमने ट्रेड कैच कर लिया। कल हमने यहां पे ट्रेड एग्जिट क्यों करना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा अपने पास प्रॉफिट नहीं है कि मार्केट यहां से सीधा 200-250 पॉइंट गैप डाउन हो जाए, मान लो, उसको हम सहन कर सकें भाई, समझ रहे हो। दूसरी बात, यहां से ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं भाई, ठीक है। अब नहीं पता कि यहां पे गैप अप होगी या गैप डाउन होगी मार्केट। अगर ये 24 आवर्स अपने सामने चलती होती मार्केट तो हम इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। हम इस पोजीशन को, जैसे ही ट्रेंड बुलिश हुआ, मैं खुद ये बोल दूं, मैं खुद अपनी पोजीशन को कट नहीं करूं भाई, जैसे मैं गोल्ड और इथेरियम में कर रहा हूं। वहां बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं भाई, बड़े बड़े टारगेट। मैं खुद ही बोल रहा हूं कि भाई उसको लंबा राइड करो, लंबा राइड करो। यहां भी जब ये बुलिश हुआ है तो मेरा खुद का मन ये है, मैं आपको सही बताता हूं, कि इसका फ्यूचर मैं बाई करूं आराम से और मैं बैठ जाऊं। सिंपल, चाहे कोई ऑप्शन भी करता हो, चलो सिंपल एक ही बात है कि लेके उसको बैठ जाओ। जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो उसको बड़ा बनाओ। एक चीज तो मार्केट में होगी ना भाई, इतना कंसोलिडेशन होगी, या तो डाउन साइड ब्रेक होगा तो बेरिश ट्रेंड पकड़ लेंगे हम, बेरिश ट्रेंड पकड़ेंगे, उसको लंबा बनाओ भाई, नीचे तक बड़ा जाने दो। या यहां से बुलिश होना है, अब इसको अप साइड ब्रेक करना है, तो ये लेवल्स तो आएंगे भाई, समझ रहे हो ना। तो इसको बड़ा बनाओ, मतलब किसी भी साइड आप 200-400 पॉइंट एक साथ तो कैच करो, तभी तो काउंट ग्रो होगा आपका भाई। तो लेकिन यहां दिक्कत क्या है, यहां कर नहीं पाते भाई, गैप अप गैप डाउन से। अब क्या हुआ देखो, मार्केट 24,170 पे हुई थी, सीधा मार्केट जाके 24,370 भाई, 200 पॉइंट्स अपसाइड मार्केट सीधा गैप अप होगी। बताओ क्या करेगा, हो गया ना सारा मुंह खत्म हो गया भाई। फिर क्या करेगा इंसान, फिर इंसान भाई तुक्के में जाएगा, दुख में जाएगा। किस चीज पे जाएगा कि भाई ऊपर से रिवर्सल का ट्रेड पकड़ लेता हूं, प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड पकड़ लेता हूं, ट्रेंड है बुलिश, और बिना बात के इंसान फिर जाता है कि इसका ट्रेंड लेने के लिए। वहां मार्केट क्या करती है, आपका पहले एसएल खा जाती है, फिर आपको ट्रेड देती है। मजे वाली बात नहीं होती, मतलब ये दिक्कत सबसे बड़ी है भाई। और ये दिक्कत वहां नहीं है गोल्ड और इथेरियम में, जो बार बार आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए पहली बात मैं बताता हूं, पहले आज का व्यू। अच्छा आज क्या हुआ भाई, मैं आपको बात बता देता हूं। जो अपना ये टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है भाई, जिसको भी ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए। और ये एक अपना प्रीमियम ग्रुप है एसटी सुपरस्टार, ये पेड है भाई, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसमें क्या कुछ होता है वो भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा आज क्या हुआ भाई, मैं मॉर्निंग में वीडियो नहीं डाल पाया, जो मैं सुबह आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं ग्रुप में निफ्टी व्यू की, मार्केट ओपन होने से पहले भाई, वो मैं नहीं डाल पाया। एक्चुअली मैं रात को कल 4:30 बजे करीब तक मैं गोल्ड और इथेरियम के ट्रेड के चक्कर में सोया नहीं था भाई, क्योंकि कल ट्रेड मिलने वाला था और वो मिला कब जाके 6:30 बजे। मैं 4:30 बजे वेट करके भाई नींद आ गई, सो गया। तो ये थोड़ी सी रही, इस वजह से मैं उठने में आज सुबह लेट हो गया भाई, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि कुछ निफ्टी में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा कोई ऐसा निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा। यही था निफ्टी में व्यू कि आराम से इंट्राडे में अभी सेटल होगी मार्केट, तभी अपसाइड जाएगी, वही हुआ है भाई। अब मैं आपको बात बताता हूँ भाई। देखो मैंने लिखा भी हेलो एवरीवन, सॉरी आई वाज नॉट अवेलेबल, वीडियो नहीं बना उसका आज। सो निफ्टी ट्रेंड बुलिश है, बुलिश घोड़ा ही कैच करना है। वन वे ज़्यादा भाग चुका है घोड़ा, सो डिप मिलने पे बाई ऑन डिप सेफ रहेगा। तो वही है भाई, टॉप पे था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो भी गई, चीज़ भी वही हुई है। अब चलते हैं एक बार अपने यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप पे भाई। देखिए प्रीमियम ग्रुप पे चलते हैं। यहाँ पहले तो मैंने बताया कि भाई देखिए 3 बजे मेरा मैसेज देखिए प्रीमियम ग्रुप में, 3:08 पे मैसेज मैंने डाला इथेरियम को लेके भाई, मैं जाग रहा था। फिर मैं कहा हेलो मैं उठ गया। निफ्टी में थोड़ा और डिप मिलेगी तो बाई ऑन डिप रहेगा, अभी टॉप पे ऐसा डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, अभी ट्रेंड इज बुलिश। तो चीज़ तो यही है भाई। देखो मैं आपको बात बताऊँ क्या है यार, सिंपल सी बात, देखो ट्रेंड बुलिश है। अब आवरली में चलते हैं, आपको आवरली में मैं ढंग से समझाता हूँ बातें।
देखिए मार्केट में काम कैसे करना है वो चीज़ भी आपको समझाता हूँ। देखिए ट्रेंड तो ठीक है भाई, मार्केट अपसाइड निकली है, हमने यहाँ भाई ट्रेंड बुलिश है, मार्केट का अपसाइड जा रही है, हायर लो मार्केट बना के मान लो अपसाइड जा रही है, ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने सीधा यहाँ से जंप करके निकाल दिया। अब आप एक चीज़ देखोगे भाई, ये यहाँ से लो लग के घोड़ा 3 दिन में ये पहुँच गया करीब 550 पॉइंट अपसाइड जा चुका है, अब टॉप पे है भाई, ठीक है। अब इसमें आपको कितना मिला होगा, क्या मिला होगा आपको, अब ये देखो कि 550 पॉइंट में से आपने कितना कैप्चर किया है। यहां मार्केट की क्लोजिंग थी, सीधा गैप अप यहां हो गई, ठीक है। यहां क्लोजिंग थी, सीधा गैप अप यहां हो गई। बताओ भाई क्या करें, बताओ क्या करें, है ना दिक्कत। जिसको ट्रेंड के साथ जाना है, जो ट्रेंडिंग ट्रेड करता है, उसके लिए दिक्कत वाली चीज होगी भाई, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे मेरा भी कल जैसे फ्यूचर की पोजीशन थी, मेरा भी मन था कि मैं इसको होल्ड करूं, लेकिन दिक्कत क्या है ना, उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है भाई। अब ये 200 पॉइंट अपसाइड गई, 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाती तो मर जाते। अब आप कहोगे फिर मार्केट का ट्रेंड ही जब बुलिश हो रखा है तो गैप डाउन क्यों हो जाती भाई, इसलिए हो जाती ट्रेंड जो बुलिश वाली बात है उसमें ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आ चुके हैं, अभी मार्केट रेंज बाउंड ही है। यहां से बुलिश जरूर होगी बट यहां ऊपर जाके तो रेंज में मार्केट रेजिस्टेंस तो आएगा ना। अभी वो नहीं है कि खुले नीले आसमान में मार्केट घूम रही है भाई, कुछ है ही नहीं ऊपर, वैसी नहीं है मार्केट। तो हो सकता है आप साइड गई नीचे रिटेस्ट करने आ जाइए, मान लो, समझ रहे हो ना। हम तो उसी में मर जाएंगे अगर ये 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन होगी तो भाई, समझ रहे हो। तो ये दिक्कत थी बस, इस वजह से मतलब ओवरनाइट भी नहीं ले जा सकते भाई, समझे। और भाई वो गैप अप होगी, मार्केट का खेल खत्म हो गया। ये बड़ी दिक्कत है भाई, बस में क्या करेंगे भाई, वेट करेंगे। अब मैं आपको बात बताता हूं, देखो आपको ट्रेडिंग करनी कैसे चाहिए। आपको ना सिंपल है, एक चीज फॉलो कर लो भाई, एक कोई स्ट्रेटजी, एक कोई सेटअप। उसमें क्या होगा मैं बताता हूं। उसमें ये होगा जी कि आपने मान लो ट्रेंड की साइड की मार्केट पकड़ी है, तो जैसे गैप अप होगी तो अब आप क्या सोचोगे, यहां से छोटा प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड भी ले लेता हूं, ठीक है। उसमें क्या होगा मैं बताता हूं, चलते हैं 15 मिनट में। देखिए मैं आपका आज का एग्जांपल देके बताता हूं, एक सेकंड भाई, आज का एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई लगा, यहां पे आप देखोगे ये इस टाइप से बेरिश घोड़ा सेटअप भी बन गया। यहाँ पे सोचे भाई मैं ले लेता हूँ रिवर्सल का ट्रेड, है ना, ये एसएल लगा लेता हूँ। मार्केट क्या किया, अप साइड गई, खागी ना एसएल पहले, और फिर मार्केट ने दोबारा ये गिरना स्टार्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, जब यहाँ से भी गिरना होता, यहाँ से भी गिर जाती ना, ये गिर जाती, यहाँ क्या अलग हो गया भाई, लेकिन यहाँ से गिर गई। ये अगेंस्ट द ट्रेंड में यही होगी कि आपकी किस्मत ठीक है, तो आपकी किस्मत ठीक होती यहीं से गिर जाती, बड़ा टारगेट मिल जाता भाई। लेकिन किस्मत ठीक नहीं थी, पहले एसएल खाया फिर गिर गई भाई। अब किसी ने यहाँ लिया, उसकी किस्मत अच्छी थी, यहाँ लिया, उसकी किस्मत बुरी थी भाई। फिर ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में ये करना होगा, मैंने हमेशा बताया कि आप 2 बार ट्रेड की ट्राई करो। जब भी आप अगेंस्ट द ट्रेंड का ट्रेड लो तो आप 2 ट्राई लेनी है आपको। मैंने पहले भी ये बात कई बार बोली होगी वीडियोज में कि 2 ट्राई लो, 15 मिनट टाइम फ्रेम की ट्राई लो, क्वांटिटी हाफ कर दो कि भाई एक में एसएल लग गया तो मान दोबारा मेरे पास कैपेसिटी होनी चाहिए, उतना रिस्क मेरा बचा होना चाहिए कि मैं एक और अटेम्प्ट ले सकूं, ठीक है। अगर मान लो इसी में आ जाती है हाफ क्वांटिटी तो ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड में जो मिल जाए वो ठीक है, सिंपल। तो ये अप्रोच होनी, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड में चीजें होंगी। अगर ये विद द ट्रेंड होती, मान लो ये ट्रेंड ही बेरिश होता और इस टाइप से अगर पैटर्न बन गया होता तो ये रुकने की मार्केट नहीं थी, यहीं से मार्केट धड़ धड़ नीचे आती, 1 वे आपको ट्रेड मिलता भाई। बट अगेंस्ट द ट्रेंड में कोई ऐसी चीज नहीं है कि मार्केट ने क्यों एसएल खाया, ये भागता घोड़ा सेटअप बना था क्यों नहीं चला, ये नहीं है भाई। अगेंस्ट द ट्रेंड की मार्केट में ये सब चीजें नहीं चलेंगी, सेटअप वगैरह नहीं काम करेंगे, ये ध्यान रखो आप। तो देखो वहां से मार्केट। अब मैं दूसरी बात बताता हूं भाई, ये तो हो गया चलो जी जिसको ट्रेड करना है कि भाई मेरे को तो दोनों साइड के ट्रेड करने हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, मैं खुद प्रैक्टिकल खुद जो करता हूं वो चीज बता रहा हूं, आप रहो विद द ट्रेंड। अब ये ट्रेड मत देखो, ऐसे दिन आप क्या करो, अपनी कैपिटल बचा लो, अपना जो रिस्क, मान लो आप 1000 रुपीज का रिस्क लेते हो ना, इस रिस्क को आज 1000 वाले को बचाए रखो, बचा लो, ठीक है। इसको जिस दिन मार्केट यहां नीचे आके वापस आपका बुलिश साइड का ही बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनाए, उस दिन इसको यूज करो आप, समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि देखो पैसा तो आपका ही है ना, और उसको आपको ट्रेड लेने में यूज करना है। समझो मान लो 5,000 रुपए हैं, आपको इससे 5 ट्रेड लेने, 1000 रुपए का रिस्क लेके, तो मैं कहता हूं इन 5,000 के 5 ट्रेड को आप विद द ट्रेंड में लो। वो आज मिले, वो कल मिले, वो परसों मिले, कोई मैटर नहीं करता।
आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स देखने की 5 लेने हैं भाई मेरे को। तो अब 5 में से क्या होगा, विद द ट्रेंड जाओगे, आपके 3 ट्रेड तो पक्का ही पॉजिटिव होंगे, 4 ट्रेड भी हो जाए और सही हो तो 5 भी हो जाए। मतलब क्या है कि 70-80% ऑफ द टाइम, मैं आपको बता रहा हूं, 70-80% ऑफ द टाइम आप सही जाओगे, आपके टारगेट हिट होंगे। 20-30% टाइम मान लो, जैसे अब यहां हम अगेंस्ट द ट्रेंड ना विद द ट्रेंड में क्या था, मैं आपको एक एग्जांपल आज का ही दे देता हूं। देखो सारे एग्जांपल देखिए भाई, मान लीजिए यहां ये सेटअप बना, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना, ट्रेंड भी बुलिश है ना, मैं कहता हूं ट्रेड लो, मैं आपको कहता हूं ट्रेड लो। अब यहां से हमें ट्रेड लेते हैं, लो जी ट्रेड लिया, ये मेरा जी एसएल हो गया, करीब 35 पॉइंट्स का मेरा एसएल हो गया, मार्केट अपसाइड गई, नीचे आके एसएल खा लिया, दे दो, दे दिया विद द ट्रेंड का। फिर यहां नीचे मार्केट आई, फिर से मार्केट ने मान लो यहां नीचे आई, फिर से मार्केट ने सेटअप बनाया, भागता घोड़ा सेटअप बनाया, ट्रेड लो, ये चल जाएगा। ये टॉप पे था, एक एसएल खा लिया, इसने अब नीचे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, जब ये यहां सेटअप बनेगा मिल जाएगा। यहां आपने 1 पॉइंट खोया है, मैं क्या बोल रहा हूं, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 भी लोगे, यहां 2 पॉइंट्स ले लो, हो गए ना नेट 1 पॉइंट प्लस में आप। ये है ट्रेडिंग, इस टाइप से काम करना है। अब यहां था कल जैसे, यहां देखिए कल था ट्रेंड बुलिश था, सिंपल बात है भाई, ट्रेंड बुलिश था। मैं क्या बोल रहा हूं, ये सेटअप बना था भाई, ये सेटअप बना था, यहां पे ले लो भाई ट्रेड लो, ये सेटअप बना था, ये एसएल था, ठीक है, ये एसएल था, लो भाई ट्रेड लो। मिला था ना कल बड़ा ट्रेड मिला था ना। सपोज करो, चलो मैंने तो नहीं लिया इसमें ट्रेड, बट सपोज करो आप कि मैंने आज ट्रेड लिया होता, सिंपल है ना। मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा कोई इथेरियम और गोल्ड में अच्छा ट्रेड की उम्मीद थी, मैंने मेरा रिस्क वहां शिफ्ट कर रखा है भाई। यहां मैं बताया आपको, जब मेरे को हाई कन्विक्शन वाला, और ट्राई यही है कि आवरली में, यहां आवरली में मिल नहीं रहा था भाई, इसलिए मेरे को कल 15 मिनट में अंदर जाके ट्रेड पकड़ना पड़ा, क्योंकि ट्रेंड आवरली का बुलिश हो चुका था एक दिन पहले। मैं वेट कर रहा था कि आवरली में ही ट्रेड मिल जाए तो मैं इसको लंबा बड़ा राइड करूं भाई, बट ये आवरली में नहीं मिल रहा था, तो मेरे को एक टाइम फ्रेम छोटा आके यहाँ एंट्री लेनी पड़ी। व्यू मेरा आवरली का ही था यहाँ भी, अब यहाँ टॉप पे जा चुकी है आवरली का, मेरा यहाँ मेरे पास रिस्क रोड बचा नहीं है कि मैं इसको बड़ा ट्रेड बना ओवरनाइट लेके जाऊँ, तो इंटरडे टाइप मेरे को टॉप पे जाए, कुछ करना नहीं था। कहने का मतलब है, यहाँ मैंने ट्रेड लिया, मेरा मान लो 2 पॉइंट मैंने ले लिए, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 पे बता रहा हूँ, आज मैंने 1 पॉइंट खो दिया हूँ ना, मैं फिर भी नेट 1 पॉइंट प्लस में, मैं लॉस में नहीं जा सकता, अकाउंट कभी मेरा खाली नहीं हो सकता। मैंने बार बार आपको बात बताई है भाई, मैं तो आपको कह रहा हूं कि 70% आप विन रेशो लिया हो, 30%, और जो भी लोग मेरी वीडियो में खुलेआम बोल रहा हूं यूट्यूब पे हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करो। अगर मोर देन 80%, मैं कहता हूं इवन 90% तक की एक्यूरेसी आएगी इसमें, और मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं 70%, 7 दूनी 14 पॉइंट, 3 दूनी ना 3 एकम 3, मतलब 3 पॉइंट, एक पॉइंट लोगे तो 14 - 3, 14 - 3, 11 पॉइंट प्लस में आप रहोगे। अब इसको नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना कैप्चर करते हो, कितना लोट लेते हो, उससे आप काउंट कर लो। अगर 5 बार भी एसएल खाओगे, 5 बार भी प्रॉफिट खाओगे, प्रॉफिट टारगेट लोगे, वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूं, 5 दूनी 10 बार 10 पॉइंट टारगेट आया और 5 पॉइंट खो दिए, नेट 5 पॉइंट फिर भी प्लस में हो। मैं यही बात कहता हूं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, जो इंसान डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेगा, 4 वीक का टाइम ही चाहिए उसको अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने में। 4 वीक ट्रेडिंग बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी। ओवर ट्रेडिंग तो जड़ से खत्म हो जाएगी 2 वीक में, लॉस होने 4 वीक में बंद हो जाएंगे, फिर तो स्केल अप करने वाली बात होगी। लेकिन बहुत डिसिप्लिन चाहिए भाई। क्या डिसिप्लिन चाहिए कि ये जैसे इस टाइप से आज मार्केट ने लालच दिया, नहीं करना ट्रेड, विद द ट्रेंड ही करना, चाहे 4 दिन बाद मिलो। और इसी चीज के लिए मैंने कि ये फोमो ना हो कि यार ट्रेड नहीं मिल रहा। अब क्या है, यहाँ पे ये कल ट्रेड मिल गया मान लो, आज ट्रेड फिर नहीं मिला, ये ट्रेड नहीं मिला मान लो, यहाँ पीछे कई दिन ट्रेड नहीं मिला, तो इंसान को ये हो जाता है यार ट्रेड नहीं मिल रहा, इसमें जल्दबाजी हो सकती है। इसीलिए मैंने गोल्ड और इथेरियम का ऑप्शन रख दिया है। वहाँ कैसे ट्रेड मिलते हैं अभी आपको दिखाऊंगा वो चीज़ भी। तो ये स्मार्ट वे है भाई, इसमें आप काम करो। मैं कहता हूँ आप आराम से आवरली टाइम फ्रेम पकड़ो और लंबा टारगेट लो। ट्रेंड के साथ जब भी ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड की डायरेक्शन मार्केट जाती है तो वो अप डाउन होके ही जाएगी, आपको घबराना नहीं है, नहीं घबराना आपको। मार्केट अगर 100 पॉइंट गई है, 50 पॉइंट वापस आ सकती है, 60 पॉइंट वापस आ सकती है। आपको अगर नेक्स्ट 100 पॉइंट की रैली और चाहिए, ये 100 वाला ट्रेड अगर 200-300 बनाना है तो 100 से एक बार 50 भी देखना पड़ेगा, 40 भी देखना पड़ेगा, समझ रहे हो? प्रॉफिट कम होता भी देखना पड़ेगा, तभी बढ़ेगा।
तो मैच्योरिटी लेके आओ। अब अपने माइंड सेट को ना वो बनाओ कि मेरे कुछ मार्केट से ना वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम से पैसा कमाना है। वो माइंड सेट मत रखो कि मार्केट से पैसा कमाना है यार, इसी से घर चलना है ना। आप उस टाइप का माइंड सेट लेके आओ कि यार मैं तो ना मतलब मार्केट का किंग हूँ एक नंबर, मेरे को तो प्रोसेस को फॉलो करना है बस, पैसा वैसा नहीं चाहिए, पैसा वैसा बहुत है। इस टाइप का माइंडसेट आप लेके आओ कि मार्केट से ना ऐसा नहीं चिंदी चोरी नहीं करनी भाई। जब मार्केट में सेटअप बनेगा आराम से ट्रेड लूंगा, बड़ा टारगेट लूंगा, आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना जैसा हूं वैसा हुई, सिंपल। इतना एसल दूंगा, इतना टारगेट लूंगा, बात खत्म भाई। दोनों में से एक चीज मिले। इस टाइप का जब माइंडसेट थोड़ा सा ओपन जब करोगे ना इस दिमाग को आप, तब जाके मार्केट आपको कुछ करने देगी भाई। अगर आपने मार्केट से आप सुबह ही ये जिद लगा के अंदर अंदर में इतनी एंजाइटी हो रखी है कि बस मार्केट से ना कुछ पैसा कमाना है, आज कुछ पैसा चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, इसी पैसे से घर चलेगा, इसी से जिंदगी चलेगी, मार्केट पैसा नहीं कमाने देगी। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं भाई। अब ये तो हो गया जी निफ्टी का। अब देखो निफ्टी में क्या है भाई, यहां मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है हाई लगा है, नीचे आई मार्केट, लोअर हाई लगा है, इक्वल हाई लगा, लोअर हाई, ट्वीजर्स भी बनी है। आपको आवरली में दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट में यहां रिवर्सल टाइप सिचुएशन बन रही थी, है ना। फिर भी मैं ट्रेड नहीं यार, नहीं लेना यार, ये रिवर्सल वगैरह पता क्या है, मैं आपको बात बताता हूं। ये भी कब पकड़ेंगे, जब मार्केट ना, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर में, इनके पास आ जाए मार्केट कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे और ओवरबोट हो जाए अभी, तब। ऐसे नहीं है बीच में कहीं भी रिवर्सल दिखा मार्केट में कि ये लेवल मार्केट ने क्रॉस किया है, ये हाई है ना, तो मार्केट हो सकता है यहां अटक जाए, यहां अटक जाए। देखो अटक भी गई, और देखो ये रिवर्सल्स वहीं पकड़ो जहां पे मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे ओवरबोट या ओवरसोल्ड हो जाए और डेली वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आ जाए, ओड़ा बहुत दूर से भाग के आ चुका हो। ऐसे नहीं है कहीं भी आपको हाई लोअर हाई मिला, ट्यूजर्स मिली, बेरिश सेटअप मिला, कहीं भी आप घुस जाओगे, बुलिश ट्रेंड है और बेरिश घुस जाओगे ना, ये कभी मत करो, समझे। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक बार चलते हैं प्रीमियम ग्रुप पे क्या क्या बातें हुई हैं भाई। देखिए मैंने क्या कहा, इथेरियम में आवरली में अच्छा ये तो रात का था भाई। गोल्ड एंड इथेरियम भाई, ट्रेंड इज बुलिश इन आवरली, देखना बुलिश घोड़ा ही है। थोड़ी देर में वीडियो डालता हूं, गोल्ड एंड इथेरियम का व्यू मैंने शेयर कर दिया, वीडियो डाल दी। निफ्टी में जिनको टॉप से प्रॉफिट बुकिंग वाले ट्रेड का रिस्क लेना, 15 मिनट में सेटअप बना है। मैंने लिखा रिस्क ही होता है अगेंस्ट द ट्रेंड, सो हाफ क्वांटिटी रखनी चाहिए। मैं पर्सनली अगेंस्ट द ट्रेंड के फेवर में नहीं हूं। जो ये मैंने अभी आपको ट्रेड दिखाया, इसके लिए मैंने ये डाला था भाई, इसके लिए मैंने कहा है कि भाई ये रिस्की होते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड की, किस्मत होती है, चल जाए तो चल जाए। यहां क्या होगा, आप 10 ट्रेड लोगे, उसमें से वही है, कभी 4-5 ट्रेड चल जाएंगे, 4-5 ट्रेड में लॉस, मतलब मिलना कुछ नहीं है। कभी लॉस खा लोगे, कभी कुछ खा लोगे। अब कोई ट्रेड लेगा, एक बार ऐसे खा लिया, दोबारा लिया होगा, एक छोटा मोटा प्रॉफिट मिल गया होगा। अब ये पता नहीं है यहां से घूमेगा, यहां से घूमेगा, यहां से घूमेगा, इनका कोई टारगेट फिक्स नहीं होता है। क्योंकि ये तो हम वो ये कि बहती गंगा है, उसमें उल्टा हाथ मारे जा रहे हैं। अरे वो कितनी देर हाथ मारोगे, कुछ नहीं पता कब वापस बहा के ले जाएगी आपको, वो हाथ हो रखा है, वो हाल है यहाँ तो ये थी भाई बात। मैंने कहा मैं पर्सनली अगेंस्ट द फेवर में नहीं रहता भाई। इथेरियम में आवरली में बुलिश घोड़ा बना है 1133। अब मैं दिखाता हूँ आपको असली चीजें, और देखो इथेरियम ब्लास्ट हो चुका है, मैं दिखाता हूँ अभी। ट्रेड लेना चाहिए। अब मजा ये है, मैं ये बात इंडियन मार्केट में नहीं बोल सकता भाई। अब मैं बार बार क्या कहता हूँ, आए किस लिए हो इस मार्केट में, पैसा कमाने के लिए आए ना भाई, सबके सब, है ना। आपको ये निफ्टी का चार्ट दे रहा है, गोल्ड का चार्ट दे रहा है, इथेरियम का चार्ट दे रहा है, क्या लेना है आपको उस बात से। लीगल है, इलीगल नहीं है कुछ भी। कुछ लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि सर ये लीगल है भाई, बिल्कुल लीगल है, ये इलीगल चीज नहीं है। हम लीगली अब ट्रेड कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि इस पे एक्स्ट्रा कोई 30% अलग टैक्स देना, वो चीज भी नहीं है। हम इनके टोकन में ट्रेड कर रहे हैं भाई, इनके उसमें नहीं कि डायरेक्ट इथेरियम का खरीद रहे हैं, आप बिटकॉइन खरीद रहे हो 30% टैक्स, वो नहीं है। ये जो आपकी बिजनेस इनकम टाइप होती है, उसी टाइप से इन पे टैक्स लगेगा, सेम चीज है। अब चलते हैं जी इथेरियम को। मैंने क्या बोला देखिए, 1133 टाइम नोट करना भाई। यहां तो मैं सो रहा था। अच्छा रात को देखो क्या हुआ, पहले मैं आपको रात की कहानी दिखाता हूँ। ये देखिए इथेरियम में कैसे ब्लास्ट हो रखा है, बहुत बड़ा टारगेट आ चुका है। देखिए रात को क्या हुआ भाई, यहां वन वे बड़ा मुंह आ चुका है, ठीक है। ट्रेंड बुलिश ही था, इसने हाई लगाया, नीचे आई, ये एक लोअर हाई लगाने लगा, ट्वीजर्स टाइप कैंडल बनाने लगा। तब मैंने एक मैसेज ये किया कि भाई अगर यहां पे अब इस टाइप से बेरिश घोड़ा सेटअप बन जाए यहां पे, तो एक 40-50 पॉइंट का नीचे का मुंह आ सकता है। जो स्विंग बना है, इसके ऊपर मार्केट हायर लो बनाने आ सकती है। बट हुआ क्या, मैं वेट करता रहा और ये सेटअप बना ही नहीं भाई। क्लोजिंग देखोगे आप, ये जो 330 वाली कैंडल है आवरली, इसकी क्लोजिंग ही नहीं आई, इस ग्रीन कैंडल के नीचे भी नहीं आई। इन लेवल्स के नीचे मेरे को पूरी जो रेंज है इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, नहीं आई। मैं सो गया भाई, मैं कहा भाई इसको नहीं जाना। और फिर क्या हुआ अब देखो,
फिर क्या हुआ, इसने जाके यहाँ आप देखो ये जाके 630 वाली कैंडल ने जाके बुलिश भागता घोड़ा बना दिया। यहाँ तो मैं सो रहा था भाई, कोई बात नहीं भाई, ये इथेरियम थोड़ा मेहरबान हुआ हम पे, ये दोबारा इसने यहाँ सेटअप बनाया। ये सेटअप 1030 टू 1130 वाली कैंडल है, 1130 पे क्लोज हुई है। 1133 पे मेरा मैसेज जा ना, हाँ 1133 पे मैंने मैसेज डाल दिया, इथेरियम आवरली बुलिश होगा, ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ जी क्या इसमें मिल चुका है हमें, देखिए। और इसका अगर ये SLV पकड़ के इंसान रखेगा, ये देखिए भाई 2.6 रिस्क रिवॉर्ड 2.6, 33 पॉइंट मिल चुके हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक बताता हूँ सिंपल सी बात, इसका टारगेट तो हमारा और बड़ा है अभी, ठीक है। 33 पॉइंट का मतलब होगा अगर आप एक लोट से भी कर रहे हो, एक इथेरियम भी ले रहे हो, तो $33 आपको मिल रहे हैं भाई। $33 मोटे मोटे तौर पे पकड़ो 3000 रुपये, 3000 रुपये मान लो एक इसमें मिल रहा है भाई। रिस्क था आपका 12, मतलब करीब 1000 रुपये लगाओ, 1000 रुपये का रिस्क था, उसके सामने 3000 रुपये मिल रहे हैं ऑलरेडी। ना तो प्रीमियम डिके का डर, ना एक्सपायरी का डर, ना मार्केट क्लोजिंग का डर, 24 आवर चलती है, 7 दिन चलती है भाई। ना मेरे को ये डर कि ये यहाँ इसको ओवरनाइट लेके जाऊँ, ये गैप अप होगी गैप डाउन होगी, कोई डर नहीं है भाई। तो मैं क्यों निफ्टी अकेली के पीछे पड़ूंगा? जिस दिन मुझे वहाँ ट्रेड मिलेगा नीट एंड क्लीन, वहाँ ले लूँगा भाई। यहाँ मिल रहा है यहाँ ले लूँगा, मेरे को क्या लेना देना है भाई? समझ रहे हो ना आप ये बात? और कितने में ट्रेड हो जाता है बताऊँ आपको ये। इसके लिए अगर 50x की लेवरेज भी रखते हो एक इथेरियम के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ $36 लगते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे। $36 का मतलब करीब करीब 3200 रुपये लगाओ, 3200 लगा के उतना ही प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ एक लोट से। ये सिर्फ एक लोट से बता रहा हूँ। जिसने 2-3 लोट भी लिए हैं, मान लो 10,000 रुपये में ट्रेड हो गए, 3 लोट लिए हैं, 10,000 में ट्रेड हो गया, और करीब करीब आपको 10,000 के करीब ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, बताओ। तो ये है भाई। और ट्रेंड आपको पता ही है भाई, ट्रेंड हम छोड़ते नहीं है, ट्रेंड को छोड़ते नहीं है, ट्रेंड बिल्कुल ओके रहेगा। बड़े बड़े टारगेट लेते हैं भाई, 50-70 पॉइंट, 100 पॉइंट आराम से टारगेट लेते हैं इनमें। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ ध्यान दो, ध्यान दो। गोल्ड का आप देखिए, गोल्ड का क्या हुआ है। ये रात को मैं पूरी रात इसमें वेट की मैं इसको में कि भाई गोल्ड में मेरे को बढ़िया ट्रेड मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। मैंने कल भी ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट ही नहीं आया भाई। ये 4 घंटे देखो इसने क्या ड्रामा किया है। और ये ब्रेकआउट आया तो फिर ये कब आया भाई? 530 टू 630 वाली कैंडल में, तब तक यार सो चुके थे भाई। तो इस वजह से मिस हुआ। अब मैं ये कितना गया देखो ऊपर, 4195। अब मैं दिखाता हूँ आपको। कल मैंने गोल्ड के बारे में जो व्यू डाला था, देखिए ये गोल्ड व्यू जो मैंने डाला था ना भाई, मैं ऊपर लिखा भी दूंगा आपको, देखियो देखो क्या लिखा हुआ है। जिसने ट्रेड लिया उसको बिग बनाओ, 50-60 पॉइंट्स तो लेना, कम से कम 4200 राउंड टारगेट होना चाहिए गोल्ड का। और 419596 के आसपास गोल्ड जाके आया। 4200 राउंड का मेरा कल का टारगेट था, नहीं ले पाए वो अलग बात है भाई, क्या करें, 24 आवर तो जागते कैसे रहेंगे भाई। तो ये सब है भाई। मैंने कहा भाई मैं आप सभी को काम करने का वे समझाऊंगा, लिमिटेड चीज़ें करेंगे, मैं ट्रेंड बताऊंगा, सेटअप बनेगा तो बता दूंगा भाई। देन आपको रिस्क देखना है, बस एंट्री एग्जिट कैसे लेनी है वो देखना है। टारगेट वगैरह इसमें डेल्टा एक्सचेंज वाली चीज़ों में तो मैं बता ही दूंगा, गोल्ड और इथेरियम में। जिसको अकाउंट ओपन करना है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप कर लीजिए। और कल फिर देखो इथेरियम में बना है भाई, मैंने कहा इथेरियम में 40-50 पॉइंट तो रखेंगे, 40-50 पॉइंट रखेंगे। 33 तो अभी मिल रहे हैं, आपने देखा 1800 राउंड जा सकता है यहाँ पे। निफ्टी में रिवर्सल का लालच मत करो, मैंने कहा भाई ये सारी चीज़ें हैं भाई। गोल्ड का ही बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, कल का ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी। देखो ये कल लाइव सेशन रखा है भाई, मैं फ्री ग्रुप वालों के साथ एक लाइव सेशन रख रहा हूँ, वैसे प्रीमियम ग्रुप के साथ रखते हैं। प्रीमियम ग्रुप का लाइव सेशन भी रखूंगा, वो संडे को रखेंगे भाई। ये कल 11 से 1 बजे तक है। मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन मार्केट में काम कैसे करना। आपको जो भटके हुए हैं, डायरेक्शन नहीं मिली हुई है, आपको मैं डायरेक्शन देने का काम करूंगा भाई। क्या एक स्मार्ट वे होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस स्ट्रेटजी से काम करना चाहिए, सो दैट आपको एक रास्ता मिले भाई। भटके हुए हो अभी, कैसे आपको गोल्ड में, इथेरियम में काम करना चाहिए, क्रिप्टो में काम करना चाहिए, प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे, कैसे लॉसेज कट होंगे, कैसे ओवर ट्रेडिंग कट होगी भाई, एक सिंगल डायरेक्शन में कैसे चलोगे, इन नॉइज को कैसे कम करोगे। तो बहुत ही अच्छा लाइव सेशन होगा। मैं कहता हूँ जो लाइव सेशन अटेंड करेगा वो जोश से भर के जाएगा भाई, बहुत अच्छी चीज़ सुन के ज्ञान लेके जाएगा भाई। तो इसको मिस मत करना भाई, जो भी सीरियस हो। हालांकि सीरियस लोग कम ही हैं, बट ठीक है जो भी हो भाई। अभी देखो क्या है, जैसे 436 मेंबर ने सीन किया हुआ है, सिर्फ 151 ने वोट डाला है। यस नो भी नहीं है मतलब, बट ठीक है भाई, छोड़ो, जो जिसको आना वो करो अपना। वैसे भी देखिए आप इथेरियम और ब्लास्ट हो चुका है, अब देखते जाइए।
देखो, चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी आपको। कल मिलते हैं जी, लाइव सेशन में मिलते हैं और धमाकेदार लाइव सेशन करेंगे, आप देखना मजा आ जाएगा भाई। धन्यवाद।